आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1। देखिए इसमें सवाल दिया गया है, यहाँ ऊपर लिखा गया, आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कौन कौन एक चर में है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। देखिए एक चर क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 1 में यहाँ भी अक्ष है, यहाँ भी अक्ष है, तो ये एक चर होगा। इसी प्रकार से जिस भी सवाल में हमको अगर एक ही प्रकार की संख्या दिखेगी तो एक चर में होगा। अगर यहाँ यक्ष है, यहाँ वाई हो जाएगा तो वो दो चर में हो जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। देखिए अगर कोई संख्या के ऊपर, कोई भी चर संख्या के ऊपर अगर घात जो है वो पूर्ण संख्या होती है तो वो हमारा बहुपद होता है। तो यहाँ पे देखिए यक्ष के घात कितना है, 2 है, तो यह हमारा एक पूर्ण बहुपद होगा एक चर में। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि यह यक्ष चर में एक बहुपद है। इसी प्रकार से देख लीजिए सवाल नंबर 2 जो दिया गया है। सवाल नंबर 2 में दिया है कि वाई स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 2। देखिए वाई के घात जो 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए भी यह भी एक पूर्ण बहुपद होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं यह वाई चर में बहुपद है। इसी प्रकार से सवाल नंबर तीसरे को देखिए, यहाँ अंडर रूट 3 अंडर रूट टी प्लस में टी रूट 2 है। देखिए ये रूट के अंदर अगर कोई संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी पूर्ण बहुपद नहीं, क्योंकि जो रूट होता है, रूट जो लिखते हैं, अगर जैसे यहाँ पे देख लीजिए अगर लिखा गया है कि अंडर रूट 2, अगर रूट हटाएंगे तो 2 के घात 1/2 लिखेंगे, तो ये 1/2 होता है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि टी की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए सवाल नंबर 4 देख लीजिए। इसी प्रकार से यहाँ दिया गया है कि वाई स्क्वायर प्लस 2/y। देखिए अगर हमको हर में y मिल जाए, जैसे बटा में y मिल जाता है, इसको हम लोग जैसे यहाँ पे है 2/y, अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 2y माइनस 1। ये जो नीचे है बटा में, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते 2/y की घात -1, जो कि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे यह बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए सवाल नंबर 5 जो दिया गया, इसमें लिखा है कि यक्ष के घात 10 प्लस वाई के घात 3 प्लस टी के घात 50। देखिए ये जो संख्याएं लिखी गई हैं सभी तो बहुपद तो हैं, लेकिन ये कह रहा है कि एक चर में बताना है। तो देखिए यक्ष के घात 10 ये भी पूर्ण संख्या है, वाई के घात 3 ये भी पूर्ण संख्या है, टी के घात 50 ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन ये एक चर में नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसमें यक्स वाई और टी तीन चर है, अतः यह एक चर में नहीं है। यह इसका आंसर हो जाएगा। यह एक चर में बहुपद नहीं है, तीन चर में है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो देखिए यहाँ पे जैसे यक्स स्क्वायर लिखा गया है, इस यक्स स्क्वायर में किस संख्या से गुणा किया गया है। देखिए अगर कोई संख्या यक्स अचर पद होता है, उसके में कोई भी अचर पद नहीं लिखा होता है, उसमें हमेशा एक का गुणांक होता है। यहाँ कह रहा है यक्स स्क्वायर में किसका गुणांक है, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि यक्स स्क्वायर का गुणांक एक है। ठीक उसी प्रकार से देखिए सवाल नंबर 2 जो है, इसमें दिया गया है कि 2 माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स घात 3 है। तो हमसे यक्स स्क्वायर से मतलब है, तो यहाँ कह रहे हैं यक्स स्क्वायर में किसका गुणांक यानी किसका गुणा किया गया है, तो यक्स स्क्वायर में यहाँ पे -1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। तो इसी प्रकार से देखिए सवाल नंबर 3 दिया गया है कि π/2 यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स। इसमें देखिए यक्स स्क्वायर में किसका गुणा किया गया है, यक्स स्क्वायर में π/2 का गुणा किया है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग यक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है। अब देखिए लास्ट सवाल जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि यक्स
वो अंडर रूट 2 x-1। देखिए यहाँ यक्स स्क्वायर तो दिया ही नहीं गया है। जहाँ पे यक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ होता है वहाँ पे उसका गुणांक क्या होता है, 0। क्योंकि यक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, यहाँ पे यक्स दिया गया है तो एक्स स्क्वायर है नहीं। अगर इस तरीके के सवाल जहाँ भी मिलते हैं और पूछे यक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, वहाँ पे केवल यक्स लिखा होता है तो उसका गुणांक 0 होता है। तो इस वाली सवाल में हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 दिया गया है कि 35 घात के द्विपद का और 100 के घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पे हमको कह रहा है कि जो ये उदाहरण देना है कि किस घात में, द्विपद और एक पद। तो यहाँ पे देखिए हम लोग दो पद को किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण कह रहा है, हम आप लोग को दो उदाहरण दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि यक्स प्लस 2, ये द्विपद है क्योंकि यक्स और 2 ये भी ये दो पद हो गया, इसमें तो ये द्विपद ही है। लेकिन इसमें कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, जो ये घात होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 35। तो इस पर हम लोग लिख सकते हैं यक्स के घात 35 प्लस में 2। इसी प्रकार से आप कोई और संख्या ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए यक्स, मान लीजिए 3 यक्स प्लस में 4, 3 यक्स प्लस 4। लेकिन इसमें घात कितनी होनी चाहिए, घात जो होनी चाहिए वो कितनी, 35 कह रहा है कि 35 घात के द्विपद। तो जो 3 यक्स है इस पे घात लगा दीजिए 35। तो इस प्रकार से आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन उसका घात जो होना चाहिए वो 35 होना चाहिए। आप अपने मन से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। देखिए अगले दिया गया है कि एक पद ही, अब यहाँ पे एक पद की कोई संख्या ले लीजिए, जैसे यक्स हो गया। इसमें कह रहा है कि 100 के घात, तो यक्स पे 100 घात दे दीजिए। इसी प्रकार से आप कोई संख्या लिख सकते हैं, जैसे वाई ले लीजिए तो वाई पे भी कितना घात लगाएंगे, 100 घात लगा देंगे। तो इसी प्रकार से आप चर की बात कर रहा है तो संख्याएं चर लीजिए। और संख्या आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए हम लोग ले सकते हैं 3 यक्स के घात 100 लिख सकते हैं, ये भी एक पद हुआ। और भी ले सकते हो कि 4y के घात 100, ये भी एक पद हुआ। तो इसी प्रकार से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन जो ये संख्या लिखना वो हमको चर पद में होना चाहिए, यानी यक्स और वाई के रूप में होना चाहिए। चलिए अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो इस सवाल में देखिए हमको बताना है कि इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है। देखिए यहाँ लिखा गया 5x³ प्लस में 4x² प्लस में 7x। तो बताइए पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात कौन है। इसमें सबसे बड़ी घात हमारा 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस बहुपद की घात 3 है। इसी प्रकार से देखिए सवाल नंबर 2 जो दिया गया है, सवाल नंबर 2 में क्या है, ये तो y के घात 2 है, तो इस बहुपद में y की घात 2 है, तो इस बहुपद की घात 2 है। अब यहाँ देखिए सवाल नंबर 3 है कि 5t इंटू अंडर रूट वो 5t माइनस अंडर रूट 7 है। तो यहाँ पे देखिए t के घात कितना है, 1 होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस बहुपद में, इस बहुपद में इस बहुपद की घात 1 है, इस बहुपद की घात 1 है। सवाल नंबर 3 देखिए, ये बहुपद तो है लेकिन इसमें देखिए ना तो यक्स ना वाई ना जेड, यानी कि इसमें चर पद कोई भी नहीं दिया गया है, चर की संख्या लिखी ही नहीं गई है। तो ये एक अचर पद है। इसमें हम लोग को जो लिखना है, इसमें लिखना है कि इस बहुपद की घात 0 है, यानी 0 है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि इस बहुपद की घात 0 है। देखिए सवाल नंबर 5 में दिया गया है कि बताइए निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, कौन कौन त्रिघाती है। तो आप लोग किताब अपने पास रखे रहिएगा। देखिए किताब में जो क्वेश्चन लिखा गया है आप लोग के ये समझ में ना आए तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या दिया गया है कि इसमें कितने पद लिखे गए हैं, 1 2 2 पद लिखा गया है। लेकिन इसमें घात की बात कर रहा है, देखिए घात कितने हैं। अगर इसमें हम लोग घात लिखें तो इसमें सबसे घात अधिक क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे द्विघाती, क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती बहुपद है। इसी प्रकार से सवाल नंबर 2 को देखिए, यहाँ पे लिखा गया यक्स माइनस एक्स की घात 3, इसमें सबसे अधिक घात क्या है, 3 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे त्रिघाती बहुपद, क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद। इसको हम लोग लिखेंगे त्रिघाती बहुपद।
इसी प्रकार से आप लोग देखिए सवाल नंबर 3 दिया गया है y+y² + 4। इसमें सबसे अधिक घात क्या है? तो इसमें अधिक घात कितना है? 2 है। तो इसको हम लोग लिखेंगे द्विघाती बहुपद। क्या लिखेंगे? द्विघाती द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 दिया गया है कि 1+x है, इसमें कितने घात हैं? देखिए अगर घात जो है कोई नहीं लगा रहता है, अगर घात 1 होता है तो उसको रैखिक बोला जाता है। किसी भी चर पद में अगर घात तो नहीं लगा होता है तो वहाँ पे 1 हमेशा होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? रैखिक। तो यहाँ पे चौथी नंबर सवाल जो है ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। अब देखिए यहाँ पे जो अगला सवाल है, यहाँ पे 3t है, यहाँ t के घात कितना है? यहाँ भी 1 होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद। इसमें भी हम लोग को लिखना है रैखिक बहुपद। और सवाल नंबर 6वां देख लीजिए, यहाँ बहुपद की घात कितना है? 2 है। बहुपद की घात 2 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे द्विघाती बहुपद। हम लोग लिख लीजिए द्विघाती बहुपद। यहाँ पे लिखेंगे द्विघाती बहुपद। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 7 दिया गया है 7x³ है, तो यहाँ पे सबसे अधिक घात क्या है? 3 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। तो इसी प्रकार से हम लोगों का चैप्टर ये समाप्त हो गया।